से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती गणपत लाल की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव था, गांव का नाम सहरसा था। सहरसा गांव में एक किसान रहते थे और एक किसान की पत्नी। किसान की पत्नी गर्भवती थी। किसान जो थे गुरु भाई बहना, किसान अपने पत्नी से बहुत कम प्यार करते थे, बड़े नफरत करते थे। किसान की पत्नी बीमार थी। किसान को कहना था तू गर्भवती जरूर है, लेकिन यदि तुम्हें लड़का हुआ तो छोड़ देंगे, तुम्हें वन में पहुंचा देंगे, यदि लड़की हुई तो घर की लक्ष्मी बन जाओगी। धीरे धीरे समय बीता दीदी। 9वां महीना पूरा हुआ, एक कन्या के जन्म दिया किसान की पत्नी, और कन्या के जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। किसान जो है दीदी अपना बेटी के लिए एक गाय खरीद लिए। मोहन भैया गाय खरीद के अपना बेटी को पोषण पालन करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो बच्ची 7-8 साल के हो गई दीदी। तब मंदिर में रोज जाती, मंदिर में सबको पूजा पाठ करते देखती, भगवान शिवलिंग के ऐसे अखबारी में पकड़ते देखती तो वो भी पकड़ के और कहती कि हे भगवान, मेरे पापा कहते हैं कि तुम्हारा माँ जो है भगवान के पास रहती है, तो आप ही तो भगवान है, तो मेरे माँ को क्यों नहीं लौटा देते भगवान? मेरा माँ को वापस दे दीजिए भगवान। सबके माँ है लेकिन मेरा माँ नहीं है। हे भगवान, यदि आप मेरा माँ को लौटा देते तो हम रोज आपको जल चढ़ाते, पूजा करते। कोई लोग बोले कि बेटी भगवान के पूजा करेगी ना तो माँ तुम्हारा लौट जाएगी। बोले भगवान की हम पूजा करेंगे तो मेरे माँ मेरे घर आ जाएगी। तो हाँ, देखिए दीदी, जो किसान भैया थे मोहन भैया, वो दूसरा विवाह नहीं किए और अपना बेटी के प्यार माता पिता का देने लगे। बेटी जो थी सुनीता मंदिर जाने लगी, मंदिर की पूजा पाठ करने लगी। रोज कहती, रोज भगवान से बतियाती, रोज भगवान के कहती कि हे भगवान, आप मेरी माँ को क्यों अपने पास बुला लिए? क्या आपके पास कोई खाना बनाने वाला नहीं था? क्या आपके कपड़े धोने वाला नहीं था? बड़ी तरह तरह के बातें कहती, जैसे लोग मनुष्य से बात करता है। रोज पूजा पाठ करता। धीरे धीरे 10 साल की हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं क्या इतनी प्यारी बच्ची कैसे करके हम इसे इसका प्यार वापस लौटा दे इसको माँ के। माता पार्वती बोले महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या उसकी माँ बन के रोज हम उसके पास जाएं? शंकर भगवान बोले देवी, आप तो मेरा मुंह का बात छीन लिए। आप यदि उसकी माँ बन के 2 घंटे रोज जाते हैं तो उसका हर दुख दर्द हरण हो जाएगा।
जब वो पूजा करके घर जाने लगी दीदी, तो रास्ते में माता पार्वती बोले, बेटी कहाँ गई थी? आप कौन है? तो मैं तुम्हारा माँ हूं, भगवान भेजे हैं 2 घंटा तुम्हारे पास रहने के लिए। बेचारी एक पैर से लांगड़ थी दीदी, भगवान के जाचना, एक पैर से सुनीता लांगड़ थी। माँ बन के भगवान माता गौरी चले गए उसके घर दीदी। जब उसके घर गए तो सारा काम उसका घर के कर दिए और उसको हर ज्ञान को सिखाने लगे। ए बेटी ऐसे करो, ए बेटी ये काम ऐसे करो, ए बेटी ये काम ऐसे करो। ओ माता गौरी के माँ समझ के और रोज साथ में रहने लगी। रोज माता गौरी 2 घंटा उसके पास जाने लगे। माता गौरी बोले, बेटी अपने पिता से मत बताना कि मेरे पास माँ आती है, मैं इसीलिए तुम्हारे पास रात में नहीं रहती हूँ कि तुम्हारे पिता जो हैं मुझसे नफरत करते थे, मुझे मारपीट करते थे, मुझ पे अत्याचारी करते थे, इसीलिए भगवान मुझे बुला लिए। बोले ठीक है माँ, दिन में आना और चले जाना पिताजी को आने के पहले। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा थी। बेचारी लंगड़ी बच्ची 12 साल की हो गई, सियाना हो गई, शादी के योग हो गई। मोहन भैया अपने बेटी के शादी के लिए पूरे नगर में ढूंढने लगे उसके लिए बर, लेकिन दीदी उससे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं। सब कोई कहता है कि नहीं, सतेलियों माई रहती तो उसका लूर बुद्धि रहता, लेकिन माई के टूअर बेटी है उसको का लूर होगा, उससे बियाह अपना बेटा के नहीं करेंगे, हम अपना बेटा के उससे बियाह नहीं करेंगे। कोई भी उससे शादी करने के लिए दीदी तैयार नहीं कि लांगड़ है, वो लंगड़ी से बियाह कौन करेगा, वो लंगड़ी से बियाह कौन करेगा। सबको यही बात कहता है दीदी। 13 साल हो गया, 14 साल हो गया, 15 साल हो गया, उसका उम्र 16 साल हो गया दीदी। धीरे 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 वो 20 वर्ष की हो गई। उससे छोटा छोटा के सब के बियाह हो गया दीदी। ससुराल बस गई, लेकिन उसका शादी नहीं हुआ। मोहन भैया जो हैं वो कहते हैं कि हे भगवान, हम क्या कसूर किए हैं जो मेरा बेटी को सजा मिल रहा है, मेरा बेटी को बियाह नहीं हो रहा है। बेचारा मोहन भैया बड़ा व्याकुल हो गए। उनके पास खेती बाड़ी भी नहीं था दीदी, 2-4 कट्ठा खेती था, बन मजूरी करके अपना बेटी के गुजर करते थे, अपना भी पेट पोसते थे। उनके पास इतना रुपया भी नहीं था कि ज्यादा तिलक दे के दीदी और बेटी का बियाह कर देते। उनके पास पैसा भी कम था। एक गुरु भैया बहना, अब बेचारी सुनीता जो है भगवान के सामने रोती गिड़गिड़ाती, भगवान को कहती कि भगवान मेरा बियाह नहीं हो रहा है, माँ के साथ मुझे भी ले चलिए भगवान, हम भी भगवान के प्यारे बन जाएंगे। माँ मरी थी उस दिन, मेरा क्यों जिंदा छोड़ दिए, मुझे मेरा प्राण क्यों नहीं हरे। बड़ी तरह तरह के बात बोली दीदी। देखिए अब क्या होता है, सावन के महीना था, यही सावन के महीना पूरी सावन वो बेलपत्र चढ़ाती थी। मन में ठान ली कि सब कोई सावन में एक बार जाता है देवघर नगरी, क्यों ना हम पूरे 5 सोमवारी चढ़ा दे भगवान भोलेनाथ के जल, तब तो मेरा शादी हो जाएगा। गुरु भैया बहना, और सोमवार चढ़ते सावन रविवार का पूर्णिमा था और सोमवार का पहला दिन था। सावन के महीना में वो देवघर जाने के लिए वहां
पूर्णिमा के दिन जल उठा ली। पहला सावन के जाके दीदी वो जल अभिषेक कर दी भगवान के। अब क्या होता है दीदी कि पूरी सावन में 5 सोमवार के वो जल अभिषेक करके और लौट रही थी। अकेले लांगड़ लड़की भगवान को जल चढ़ा के और लौट रही थी। तो रास्ते में दीदी एक पीपल का सुंदर वृक्ष था, हरे भरे पत्ते थे, बहुत सारे चिड़िया चिरगू उस पे बैठ के चिव चिव कर रहे थे। वो जो बेचारा एक चिड़िया है जो कहता है कि माँ मुझे बहुत भूख लगा है। उसका माँ कहती है बेटा मैं 4 दिन से बीमार हूँ, तुम्हें भोजन ला के कहाँ से दूँ? तुम्हारा पिता निर्दयी दूसरा विवाह कर लिया, तुम्हें भोजन कहाँ से दे? ये लड़की चिड़िया की भाषा समझती थी। प्रसादी निकाल के रख दी और कहती है कि ये भाई पक्षी लोग, मैं तुम्हारे लिए कुछ रखा हूँ। चिड़िया आया दीदी और बहुत सारे चिड़िया इसका प्रसादी सब खाने लगा। बहुत सारे चिड़िया खाने लगा दीदी। चिड़िया खाता है, आशीर्वाद देता है। जो चिड़िया थी बूढ़ी चिड़िया, वो बोली कि हे भगवान सुहागवती रहे, पुत्रवती रहे, दूधो नहाए पुतो फले। एक चिड़िया बोली माँ, उसका बच्चा माँ इसका पैर नहीं है, पैर होने का आशीर्वाद नहीं देगी? बोले बेटा इसका पैर से बेचारी लंगड़ी है, तो मेरे कहने से क्या इसका पैर हो जाएगा? बोला हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे माँ। आज भूखे को इसने प्रसादी खिलाई है भगवान को, लोग तो देखकर उड़ा देता है, अरे मुझे पेट भर के भोजन कराई है, हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। देखिए दीदी वो जो चिड़िया है, चिड़िया भगवान के से प्रार्थना करती है कि भगवान इसका पैर हो जाए। उसी रास्ते से एक राजा एक रानी रथ में बैठकर जा रहे थे दीदी अपने जवान बेटा को लेकर। बेटा जो था, बेटा अक्सर बीमार रहता था। 22 साल का उम्र का राजा का बेटा राजकुमार। गुरु भैया बहना उसी रथ के पास, उसी पीपल के वृक्ष के पास रानी अपना रथ रोकवा दी। रथ में राजा और रानी और बेटा तीनों अपने ससुरारी जा रहे थे। राजा ससुरारी, रानी मैके और लड़का अपना नानीहाल। गुरु भाई बहना जब उसी पीपल के वृक्ष के पास रानी बैठी, जो बेचारी सुनीता है वो लांगड़ लड़की, वो कहती है कि राजा साहब आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? बोले बेटी मैं ससुरारी जा रहा हूँ। बोले इनका ये हाल कैसे है, क्या ये चलते नहीं हैं? बोले नहीं बेटी ये चल नहीं पाता है, ये नहीं बोल पाता है, नहीं चल पाता है, बस जिंदा लाश की तरह इसका शरीर को ढो रहे हैं। नहीं जाने उसके क्या मन में ख्याल आया। लड़की कहती है कि राजा साहब एक बार आप कहें तो क्या इन्हें भोलेनाथ के हम प्रसादी खिला दें? राजा और रानी दोनों बोलते हैं कि बेटी तुम्हारा मर्जी है तो खिला दो। बेचारी सुनीता भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हे भोलेनाथ हम तो लांगड़ हैं तो चल लेते हैं, लेकिन ये बेचारा माई के कोख से जन्म लिया है और ना बोलता है, ना हंसता है, न रोता है, न चलता है, न फिरता है, फिर भी इसके माता पिता ढो रहे हैं उम्मीद में कि एक दिन बेटा ठीक हो जाएगा।
मेरा ब्याह नहीं हो रहा आज तो मेरा पिताजी इतना चिंता में है, मेरा गांव वाले इतना ठोकर देते हैं। आई राजा के बेटा तो एकदम ऐसे मरल लाश की तरह है, ये बेचारा कैसे रहते होंगे। हे भगवान, हम ही जो 5 गो सोमवारी के जल चढ़ाए हैं, ये 5 सोमवारी के पुण्य ये राजा के बेटा के दे दीजिए। ये 5 सोमवारी के पुण्य राजा के बेटा के दे दीजिए और ये ठीक हो जाए। कहते हैं मगर लोग कि भगवान में बड़ी शक्ति है। बोले रात देव आदिदेव महादेव 3 लोक के मालिक हैं, कैलाशपति हैं, तो भगवान आप पत्थर में मत बस के रहिए, भक्त के मन में बस के देखिए। एक गुरु भैया बहना इतना कह के बेचारी प्रसादी को खिलाने लगी। बेचारा खाता था दीदी, लेकिन आवाज नहीं निकलता था। पेड़ा था, पेड़ा खाया राजकुमार, बोलता है कि अरे बहुत मीठा लगता है और प्रसादी खिला दो ना। राजा और रानी सुने, बोले क्या बोला बेटा। बेचारी वो लंगड़ी लड़की कहती है कि अरे बोल रहे आओ खिला दो, क्या और खिला दे इन्हें। ए बेटी जितना तुम्हारे पास है सब खिला दो मेरा बेटा के। आज पहली बार इसका मुख से आवाज निकला है। तुम कोई भगवान से कम नहीं हो, साक्षात तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो। बेचारी और प्रसादी खिला दी दीदी। राजकुमार उठ के बैठ गया, राजकुमार उठ के बैठ गया दीदी। अब कहता है कि माँ इसे घर ले चलो। राजा कहते हैं बेटी तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे परिवार कौन है घर में। बोली कि देखिए राजा साहब, हम एक गरीब हैं, एक पैर के लांगड़ तो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देवघर नगरी 5 सोमवार को जल चढ़ाए हैं और सारा दिन भगवान के भक्ति करते हैं। बस भगवान के प्रसादी इन्हें खिला दिए, कोई लक्ष्मी और सरस्वती हम नहीं हैं। मेरे पिताजी सिर्फ मेरे घर पे हैं और मेरी माता जो है जिस दिन हम जन्म लिए उसी दिन मेरे माता इस दुनिया से चल गई। बोले ए बेटी हम तुम्हारा घर चलेंगे, हम तुम्हारा घर चलेंगे। ठीक है चलिए। एक गुरु भाई बहना राजा और रानी बेचारी सुनीता को उसे अपना रथ में बैठा लिए। घोड़सवार जो था घोड़ा को हकाने लगा। चलते चलते उसके घर पहुंच गए। सब लोग देखे, कहते हैं कि अरे ये देवघर गई थी लंगड़ी, तो एगो राजा रानी के साथ एगो लड़का के साथ आया है। राम रे रामी कुकर्मी का है। बड़ी तरह तरह के लोग ताना देने लगे। एक गुरु भैया बना, अच्छे लोग को रोज लोग बुरे कहते हैं और जो बुरे होते हैं वो तो बुरे हैं ही। देखिए बेचारी घर गई, माँ माँ कह के आवाज दी। माँ गौरी माँ प्रकट हुए, बोले बेटी क्या बात है। माँ देखिए ना, एक मेरे साथ अतिथि आए हैं, बेटी उन्हें पानी दो। बना हुआ भोजन है, तुम्हारे आने के समाचार मुझे मिला कि आ रही हो तुम, तो मैं खाना बना के रख दिया हूँ, उन्हें खाना खिला दो। राजा रानी को और राजकुमार को खाना खिलाई सुनीता। राजा रानी खाना किए। किसान शाम के समय में आए तो राजा रानी उनसे कहते हैं कि भैया आपका बेटी से हम अपना बेटा के ब्याह करना चाहते हैं, क्या आप अपना बेटी के हाथ मेरे बेटा के हाथ में देंगे। किसान कहते हैं कि देखिए मेरा जो बेटी है एक पैर के लांगड़ है, क्या आप इसे स्वीकारेंगे।
आपका बेटा इतना सुंदर है। किसान के बात सुन के राजा कहते हैं कि आपका बेटी लंगड़ी लुंगी लुली अंधरी बहरी जो भी रहे, हम आपका बेटी से अपना बेटा को ब्याह कर देंगे। बोले भैया हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, मेरे पास 1 रुपया आपको देने के लिए नहीं है। आप यदि धन के लालच में मेरा बेटी से शादी करने के लिए तैयार हैं तो बस वस्त्र पहना के अपना बेटी के विदा करेंगे, उसको अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हाँ इतना ही देगा, हम गरीब हैं, देख रहे हैं मेरा छौनी पे फूसो नहीं बढ़िया से है। एक गुरु भाई बहना राजा रानी बोले मेरा धन का कोई कमी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है, बस आपका बेटी का साथ मुझे चाहिए, बहू बना के ले जाएंगे। कहते हैं दीदी कि लंगड़ा रे घोड़ा चढ़ोगे तो दोनों पैर उठा के। बेचारा किसान तो बर ढूंढते ढूंढते परेशान थे दीदी। तैयार हो गए दीदी, गांव वाले कई लोग जुट गए, सब लोग हाँ 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पूरे गांव में चर्चित हो गया। राजा रानी दिन ठिकान बैठा के दीदी और सब कुछ पहुंचा दिए कि भाई आपका बेटी का ब्याह के लिए जो भी खर्चा होगा लीजिए, हम रुपया दे रहे हैं। किसान ले लिए दीदी, बारात के तैयारी कर दिए, बारात संवारने की तैयारी। गांव वाला सब बड़ी खुश थे। अब क्या होता है, बारात आ गया, शादी हो गया दीदी, बारात आ गया, शादी हो गया। तो खोइछा देने के लिए पिता तो कन्यादान कर दिए अपना बेटी को। जिस घर में देवता देवी था दीदी, उस घर में जाके जहां भगवान के पूजा करती थी, सुनीता जाके रोती है, मैया जो रही तामारा जीरा खोइछा देता जी, कैसे जैबई खोइछा उधी या लय राम, मैया जो रहे तामारा गलवा मिलावती जी, अरे कैसे जैबई जियरा कठोर नए राम, मैया जो रहती मोरा करती विदाइया जी, अरे कैसे जैबे हमाया संगार नए राम। माता गौरी जो है दीदी प्रकट हो गए। बेटी तू रोती हो काहे, मैं तुम्हारा माता हूं तो हूं, क्यों रो रही हो, चुप रहो। माता गौरी जो है दीदी जीरा के खोइछा उसको दे दिए और उसका खोइछा में दीदी अपना गले का हार दे दिए, गले का हार दे दिए अपना खोइछा, उसका खोइछा में। अब बोलते हैं कि बेटी जब भी तुम्हारे पास कोई दुख तकलीफ आए तो अपने माँ को याद कर लेना, हम तुम्हारा मदद करने के लिए तुम्हारे पास आ जाएंगे। बोले माँ तुम मेरा ससुराल में आओगी क्या, तुम्हें देखल है? हाँ बेटी तुम्हारा ससुराल में मुझे देखल है, जाओ हम आ जाएंगे। ए गुरु भैया बहना माता गौरी गला मिलन किए, अपना बेटी को विदा कर दिए। डोली में बेचारी रोते रोते बैठ गई। माता पार्वती जो हैं चले गए कैलाश पर्वत पे, जाके मूर्छित होके बैठ गए। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी आप इतना मूर्छित काहे बैठल हैं? बोले आज एक बेटी का विदा किए हैं, तो मूर्छित नहीं बैठेंगे तो क्या, हंसते रहें। आज किसान के पास धन संपत्ति होता तो राजघराने में बहू बन के मेरा बेटी जा रही है, तो
चाहिए, उसको खाट पलंग तोशक तकिया बक्सा पेटी कपड़ा साज बाट मिठाई सब देते, लेकिन किसान तो गरीब है। सब राजा के ताना देगा कि लगता है कि काज नहीं करने से उठा के ले आया है कन्हू से एगो लड़की। शंकर भगवान कहते हैं कि देखिए जरा आँख खोल के, उसके साथ नहीं जा रहा है सब कुछ। पार्वती देख रहे हैं दीदी तो आगे आगे डोली और पीछे से गाड़ी में बाहर गाड़ी जा रहा है, सब उसका सामान गोदरेज वॉशिंग मशीन फ्रिज कूलर पंखा टीवी पलंग टेबुल कुर्सी डाइनिंग टेबल सब भरा हुआ है दीदी। माता गौरी बोले ये सब तो हाँ आपका पुत्री है तो मेरा क्या पुत्री नहीं थी, मेरा भी बेटी थी। पूरे संसार के भक्तगण मेरा पुत्र के समान है। बोले महाराज आप धन्य हैं। एक गुरु भैया बहना जब सुनीता द्वार लगी, राज द्वार में परछन हुआ, बहू अंदर गई, गाड़ी वाला जो था द्वार पर लग गया। सब लोग जो हैं देखते रह गए कि बाप रे कितना सामान मिला है, लगता है कोई बड़ घराने में शादी हुआ है। दुल्हन बन के सुनीता उतरी दीदी तो दोनों पाँव इसका सही है, इसे तो ये भी नहीं पता कि मेरा पाँव सही हो गया। दोनों पैर से अपना चल के बड़ी बढ़िया से गई। घर में अंदर गई दीदी, सुनीता बिल्कुल ठीक है, इसका पाँव नहीं लंगड़ा था नहीं लंगड़ी थी। घर के अंदर गई दीदी, कोहबर में राजकुमार बैठा है, मन ही मन सोच रहा है वो लड़की लांगड़ थी, इसका दोनों पैर सही है। लड़की तो बदल नहीं गया, इतना सामान कहाँ से आ गया। वो तो एकदम गरीब था और गए तो इतना स्वागत भी हो गया, कहाँ उठाओ कहाँ बैठाओ बारात के हो गया, इतना तरह तरह के भोजन भी करवाया। आगे पीछे हजारों व्यक्ति लगे हुए थे बारात के स्वागत में। समियाना में लोग कितना तरह तरह के मिठाई बनवा के रखे थे। इतना गरीब परिवार कैसे कर सकता है, लगता है लड़की बदल दिया है, जरूर कोई कारण है। वो तो लांगड़ थी। गुरु भैया बहना देखता है कि इसके पास बाप के कुछ नहीं था और इतना सामान कहाँ से आ गया। इतना महंगा महंगा सड़िया कपड़ा सोफा सेट सब कुछ दिया है, कहाँ से आया। कोहबर में सोच रहा है दीदी। जब सुहाग सेज पे गया तो राजकुमार अपना करवटिया फेर के मुंह बंद कर लिया, कुछ नहीं बोल रहा है। बेचारी सुनीता अपना पति को जगाने का कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। सवेरा हुआ तो बेचारी पूजा पाठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके अपना पति को जगाती है कि स्वामी कुछ भोजन कर लीजिए, जलपान कर लीजिए, उठिए। लेकिन राजकुमार कुछ नहीं बोलता है। बेचारी अपना सास के जाके बोली कि माँ जी देखिए ना, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, रात में भी कुछ बात नहीं किए और इस वक्त भी सोए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। रानी गई, बेटा क्या हुआ, क्यों तुम ऐसे कर ले है। राजकुमार बोला माँ वो लड़की नहीं है जिसे हम देखे थे, ये तो लांगड़ थी, इसका दोनों पैर सही है। माँ वो गरीब और निर्धन की बेटी थी और ये अमीर घराने की बेटी है। इतना कहाँ से इसका बाप देगा जिसका कुछ खाने का ठिकाना नहीं था। लड़की कहती है कि क्या मिला मेरे मैके से, तो इतना भर घर के सामान मिला है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जो मेरा घर में रखने का जगह नहीं है। तनी सुन तुम्हारा बाप सामान दिया है। बेचारी किसान की बेटी कहती है कि हम वही लड़की हैं। आप जो हैं, आप नहीं बोलते थे, नहीं खाते थे सही से, नहीं चलते थे, नहीं फिरते थे, जो हम प्रसादी खिलाए थे। और आपको देख के मुझे ममता लग गया। भगवान को हम बोले कि हे भगवान, जो हम 5 सोमवारी व्रत को
जल अभिषेक किए हैं, वो पुण्य राजकुमार को दे दीजिए, क्योंकि बेचारा बड़ा दुखी में है। मेरा एक पैर लांगड़ है, जो तो मेरे पिताजी इतना दुख में है, मेरा ब्याह नहीं हो रहा है। और ये राजकुमार के लिए राजा जो है कितने धन संपत्ति लुटाए होंगे, और हम वही नाम से आपको प्रसादी खिला दिए और आप उठ के बैठ गए, बोलने लगे हम अपना 5 सोमवारी व्रत को आपको पुण्य दिलाए। बोले हम कुछ नहीं मानेंगे, बड़ी सती व्रता हो, बड़ा पुजारी हो, तो भगवान को बुलाओ यहाँ, भगवान को बुलाओ को तो तुम वही लड़की हो से। अब बेचारी असमंजस में पड़ गई गुरु भैया बहना, असमंजस में पड़ के और भगवान के शरण में जाके कहती है कि हे भगवान, यदि सच्चे भक्ति आपको मैं किया होगा तो आप मुझे दर्शन देंगे, और मैंने यदि भक्ति नहीं किया होगा तो आप दर्शन नहीं देंगे। भगवान इसका पुकार नहीं सुने। याद आया क्या, हाँ मेरी माँ बोली थी बेटी हम तुम्हारे ससुराल आएंगे, हो सकता है मेरा माँ यहाँ आ जाए और कुछ मेरा मदद कर दे। कहती है कि माँ तुम बोली थी तुम्हारा ससुराल आएंगे, मुझ पे इतना बड़ा संकट आ गया है माँ, मुझ पे उंगली उठ रहा है, और हम कैसे ससुराल में रहेंगे माँ, मेरा मदद करो माँ, आ जाओ। दरवाजे पर शंकर भगवान एगो बुढ़ा के रूप में दीदी 200 बरस के, अब पार्वती मैया वही रूप में प्रकट हो गए। बेचारी रनिया जो थी बाहर, लोग बोले तो गई, तो तुम्हारे घर जो बहू है तुम्हारा बहू से मिलना है। बोले चलिए, नहीं ना वेली बहू थी दीदी, चलिए आइए। शंकर भगवान और पार्वती दोनों आए, ये देखकर लटक गई, माँ 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 कहते गले में लपट गई, माँ यहाँ आ गई। माँ बेटी तूने पुकारा, हम नहीं कैसे आते। माँ क्या मैं ससुराल मेरा देखल था तुम्हें? हाँ बेटी मेरा तो पूरा संसार देखल है, तुम्हारा ससुराल क्यों नहीं। माँ तुम्हें संसार? हाँ। और ये बाबा? शंकर भगवान और पार्वती दीदी आंगन में बैठ के अपना रूप में हो गए, अपना विराट रूप में हो गए दीदी। लीलार में चंदन, दूज की चांद, बड़े बड़े जटा गंगा में के आवाहन, गंगा की बास, हाथ में तिरछुल डमरू, कमर में मिर्गा छाला, पाँव में चंदन खड़ाऊं, ओ बसहा बैलवाला। गुरुवाई बहना माता जगत जननी, 16 सिंगार बती सबरन में भर गए दीदी। अब देख के राजा रानी अचक्के रह गए। दौड़ के जो बेचारी सुनीता थी अपने पति के पास गई और बोली कि चलिए स्वामी, आपका प्रश्न का जवाब मेरे आंगन में है, चलिए चलिए जल्दी चलिए, नहीं तो देर हो जाएगा। राजकुमार झटपट उठा, लड़की खींचती हुई लाई, भगवान को दर्शन पाके चरण में जाके राजकुमार गिर गया। चरण में गिरकर माफी मांगता है कि हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस पे कलेम लगाया, जिस पे महादेव का कृपा हो, भला उसके क्या कमी हो सकता है। जिसके घर में माता गौरी सुबह प्रकट रहती थी, तो भला उसका कैसे कमी हो सकता है, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। सारी बात माता गौरी बताए और राजकुमार सुना, आंख से आंसू झरझर गिरने लगा राजकुमार को, पैर पर गिर गया। शंकर भगवान और पार्वती बोले पुत्र इस गलती को गलती नहीं कहा जाता है, कोई भी ऐसा शक करेगा, इसलिए तुम्हारा पत्नी वही है और ये भगवान की भक्त है।
एक गुरु भैया बहना राजा रानी अपने बहू को गले से लगा के कहते हैं कि बेटी तू मेरा घर की लक्ष्मी हो और तुम्हें हाथ के हथेलियों पे रखेंगे, पलकों की छांव में रखेंगे। शंकर भगवान और पार्वती अंतर ध्यान हो गए। अब उस घर में सुनीता जो थी लक्ष्मी बन के रहने लगी। सास ससुर लक्ष्मी बहू, उसके पति जो थे लक्ष्मी लक्ष्मी कह के पुकारने लगे। उसका पिता जो थे दीदी, पिता बेचारा आते जाते रह गए अपना जीवन भर, और सुनीता उस राजमहल में एक राजरानी बनके और अपना सुखी जीवन बिताई। कभी उसे दुख नहीं हुआ। तो जो भगवान के भक्ति करते हैं दीदी, वो निराश नहीं होते हैं। भगवान अपने भक्त को हर आस को पूरा करते हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। तो गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।